बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की 6 की बुक स्टार्ट की थी और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे, उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें इसके एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुए थे। अब न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर जो सा इंसान की बॉडी का उसका टेम्परेचर वो कह रहा है फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में वो इक्वल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये देखिए टेम्परेचर को टी से डिनोट करते थे, इसके नीचे जब मैं एफ लिखूंगा ये फ़ारेनहाइट को डिनोट करेगा। जब टेम्परेचर के नीचे मैं सी लिखूंगा तो वो सेल्सियस को, और जब टेम्परेचर के नीचे मैं के लिखूंगा वो केल्विन को। आपने चैप्टर किया है सारा, इसमें 3 बेसिक टॉपिक है, एक फ़ारेनहाइट स्केल, एक सेल्सियस और एक केल्विन। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, कि इस टेम्परेचर को सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो फाइंड करना है। तो यह मैं हेडिंग दूंगा फाइंड की। तो यह मैं लिखूंगा कि टेम्परेचर फाइंड करना है मैंने सेल्सियस में एक ये, और टेम्परेचर केल्विन, तो टेम्परेचर केल्विन ये मैंने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन के लिए मुझे इसके फार्मूले आने चाहिए। तो ये देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 154 पर 1, 2, 3 ये 3 फार्मूले करने हैं। पहले 4 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड ही हैं। तो पहले मैं सेल्सियस वाला फाइंड करने लगा हूँ। तो ये सेल्सियस वाला मैं फार्मूला यहाँ पे लिख लूँगा। ये देखें टेम्परेचर सेल्सियस इक्वल 5/9 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32। तो ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा टेम्परेचर सेल्सियस इक्वल 5/9 इंटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की, वो क्या थी 98.6। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहले वैसे ही 5/9, यहाँ पर 98.6 -32 ब्रैकेट क्लोज। अब 5/9 ये वैसे ही आ जाएगा 98.6 -32, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 66.6। अब 66.6 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 9। वैसे ही जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 9 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए मैंने टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड कर लिया है, यहाँ पर मैं सेल्सियस लगा दूंगा और ये डिग्री। अब सेकंड क्या फाइंड करना था टेम्परेचर केल्विन में। तो ये देखें टेम्परेचर केल्विन का थर्ड वाला फार्मूला है टेम्परेचर केल्विन इक्वल सेल्सियस प्लस 273। तो ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि टेम्परेचर केल्विन वो इक्वल है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर सेल्सियस में अभी फाइंड किया है, ये आया है 37, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 37 प्लस 273। वैसे ही जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 310। टेम्परेचर केल्विन में फाइंड कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं के लगा दूंगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला न्यूमेरिकल एट व्हाट टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, यानी कि मैंने सेल्सियस टेम्परेचर एक ये फाइंड करना है एंड फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कह रहा है किस टेम्परेचर में सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की जो सी वैल्यू है रीडिंग है वो सेम आएगी। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेटेड वाला फार्मूला ये देखें। एक तो ये फर्स्ट वाला है जिसमें फ़ारेनहाइट भी है सेल्सियस भी है। सेकंड वाला है देखें जिसमें सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट है। अब आपको चॉइस है, आप इनमें से कोई भी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसके लिए ऐसे करवाता हूँ जो कि है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई टी सी, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो ये देखिए ये मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब वो कह रहा है किस टेम्परेचर पर ये दोनों आपस में रीडिंग सेम है। सेम का मतलब है आपस में ये इक्वल है। तो यह मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस ये इक्वल है टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट की जगह पर ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट की जगह पर यह आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इक्वल 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई ये टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस वैसे ही प्लस 32। अब ये देखिए ये भी टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस में है और ये भी सारा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस में है। इसको भी मैं उस तरफ ले जाऊंगा ताकि ये इकट्ठे हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पर इस पॉजिटिव वैल्यू को जब मैं इस तरफ लेके आया हूँ तो वो नेगेटिव में आ गई है। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 5, तो मैं 5 के लिए एलसीएम लूँगा। अब 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5 टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस -9 टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इक्वल 32। वैसे ही
5 माइनस 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल 32, 5 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल 32 मल्टीप्लाई 5, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 160। -4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे -4 डिवाइड हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस जब ये डिवाइड करूँगा 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16, तो ये आ जाएगा 4। ज़ीरो भी वैसे ही और ये नेगेटिव साइन भी वैसे ही। तो -40 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग आपस में सेम होगी। यही देखिए इसका आंसर था। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये देखिए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, वो मैं डाटा पहले लिख लेता हूँ। गिवन डाटा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सिंपल वो कह सकता है कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि इसको सिर्फ सेल्सियस में कन्वर्ट करें या इसको सिर्फ केल्विन में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए फिर वो पूरा देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो वो इसके पार्ट्स कर देगा। अब ये तो मैंने डाटा लिख लिया है, मैंने फाइंड इससे नेक्स्ट किया है इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और केल्विन में। तो यहाँ मैं लिखूँगा फाइंड, कि मैंने फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर मैंने फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग दूंगा टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो आगे भी फार्मूला यूज़ किया है जो कि ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो ये देखिए मैंने फार्मूला वैसे लिख लिया है। ये टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, गिवन है 5, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा 5 -32 वैसे ही। अब ये 5 डिवाइडेड बाई 9 वैसे ही 5 -32, ये मेरे पास आ जाएगा -27। अब -27 मल्टीप्लाई 5, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा -135 डिवाइडेड बाई 9 वैसे ही। अब इसको जब मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -15। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा -15 और लेफ़्ट साइड पे टेम्परेचर इन सेल्सियस, वैसे ही टेम्परेचर इन सेल्सियस और इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये मैंने सेल्सियस में फाइंड कर लिया है। अब किस में फाइंड करना है मैंने, ये है केल्विन में। और केल्विन का क्या फार्मूला है, ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन सेल्सियस ये आया है, ये मैं लिख दूँगा -15 प्लस 273 वैसे ही। तो इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 258 टेम्परेचर इन केल्विन है, तो इसके साथ आ जाएगा के, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, कि ये टेम्परेचर कौन सा है दिया हुआ है। देखें सी से मुझे आइडिया है सेल्सियस में, तो गिवन डाटा टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल 25 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है ये इक्विवेलेंट आपस में फ़ारेनहाइट में और केल्विन, यानी कि ये मैंने फाइंड करने हैं। तो फाइंड की हेडिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन केल्विन, ये अब दोनों मैंने फाइंड करने हैं। तो यह मैं सोल्यूशन की हेडिंग दूंगा, पहले मैं फ़ारेनहाइट फाइंड करने लगा हूँ। फार्मूले आपको मैंने पेज बता दिए, इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो ये देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या है 25, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 9/5, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई 32 प्लस 32 वैसे ही, मल्टीप्लाई 25 प्लस 32 वैसे ही। अब देखिए 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25, 9 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा मेरे पास 45 प्लस 32 वैसे ही, 45 प्लस 32, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 77 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यह मैं डिग्री फ़ारेनहाइट ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा मैंने क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेम्परेचर इन केल्विन, ये इक्वल है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में ये देखिए 25 है, ये डाटा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 273। जब इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 298। ये टेम्परेचर केल्विन में है, तो इसके साथ आ जाएगा के 298 केल्विन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 सेम है। अब ये दोनों न्यूमेरिकल फार्मूला से भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों फार्मूले डिफरेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे।
अगर आपने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इनकी डेफिनेशन याद की हुई हैं तो फिर मैं उस लिहाज से आपको करवाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, डिफाइंस भी रिवाइज हो जाएंगी और ये न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। तो समझिए, देखें, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। यानी कि अनग्रेजुएट थर्मोमीटर है एक, उस पर बर्फ़ और स्टीम यानी कि भाप के पॉइंट्स वो 192 मिलीमीटर के फासले पर पाए जाते हैं। यानी कि उसने वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हम जानते हैं कि आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाती है तो वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, और स्टीम भाप जब 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी भाप की सूरत में यानी कि एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यही मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखे आइस पॉइंट उसने डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन अब हम बड़े हैं, हमें याद रखनी पड़नी है कि आइस पॉइंट वो है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट ये है 100 डिग्री सेल्सियस। अब लेंथ क्या दी हुई है, टोटल लेंथ वो इक्वल है 192 मिलीमीटर। अब इससे नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, कि सेल्सियस स्केल पर क्या टेम्परेचर होगा इफ़ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। मर्करी जौन सा है वो आइस पॉइंट से यानी कि 0 डिग्री से 67.2 मिलीमीटर ऊपर चले जाए। अगर सादा मैं आपको अब समझाऊं तो वो कह रहा है कि एक थर्मोमीटर है जिसके ऊपर मार्क नहीं लगे हुए, लेकिन उस पर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ये बना हुआ है। तो मुझे पता है आइस पॉइंट 0 डिग्री है और स्टीम पॉइंट 100 है। अब कह रहे हैं इनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ वो है 190। इसके बाद वो कह रहा है कि टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड करें जब 0 डिग्री से वो 67.2 मिलीमीटर ऊपर जाए, तो फिर सेल्सियस में वो टेम्परेचर कितना है वो मैंने फाइंड करना है। तो फिर ये भी डाटा मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि मर्करी थ्रेड लेंथ वो इक्वल है 67.2 मिलीमीटर, और मैंने क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये मैंने फाइंड करना है। अब सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड करने के लिए जो पहले 4 न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ना इसने केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और ना फ़ारेनहाइट में, इसलिए वो फार्मूले तो ख़त्म हो गए। अब जो आपने डिफाइंस पढ़ी है पेज नंबर 153 पर, इसमें देखें ये लिखा हुआ है इन सेल्सियस आर सेंटीग्रेड स्केल। अब इसमें देखें लिखा हुआ उसने कि एज द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू इज़ 100, यानी कि ये 0 से लेकर 100 तक जाती है। तो सेल्सियस स्केल की डिवीजन कितनी होगी, 100। तो इस लिहाज से यहाँ पे मैं सोल्यूशन की हेडिंग दूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा टेम्परेचर फॉर द टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर, वो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने 192 मिलीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें यहाँ मैं आपको समझा रहा था ना कि 0 से लेकर 100 तक उसने लेंथ दी हुई है 192 मिलीमीटर, ये टोटल लेंथ है। तो इस लिहाज से यहाँ मैंने लिखा है टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर, वो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और मैंने फाइंड कितनी करनी है, 67.2, कि इतनी हाइट पे क्या टेम्परेचर होगा वो मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस 192 मिलीमीटर की बजाय इसको मैं 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो ये देखें टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर, ये इस तरफ है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 192। इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर वैसे ही 1 मिलीमीटर तो डिवाइड करके आंसर आएगा 0.52 और डिग्री सेल्सियस वैसे ही। अब 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया है कि 1 मिलीमीटर की लेंथ वो इतनी है, मैंने इतनी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अब टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 67.2 मिलीमीटर के 1 को मैंने 67.2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। इसको भी मैं 0.52 डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 67.2 से। जब आप 0.52 को मल्टीप्लाई करेंगे 67.2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34.95 डिग्री सेल्सियस, जो कि तकरीबन इक्वल होता है 35 डिग्री सेल्सियस के। तो ये है इसका आंसर। अब इस तरह के मैं अगला न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा ये भी, अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो ये देखें न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। एक थर्मोमीटर है जिसमें लिक्विड है और उस लिक्विड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, टोटल लेंथ वो इक्वल है 20 सेंटीमीटर। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, कि जो मर्करी लेवल है वो इतना ऊपर है इसके लोअर मार्क से, तो यहाँ मैं लिखूँगा मर्करी लेवल अबव द लोअर मार्क इज़ वो किसके इक्वल है, 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो फाइंड की हेडिंग
टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये मैंने फाइंड करना है। अब इसमें भी वो कह रहा है कि एक थर्मोमीटर है जिसके ऊपर रीडिंग नहीं लगी हुई, लेकिन एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ तक लिक्विड है और वो कितना है 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है वो 4.5 सेंटीमीटर इसके लोअर पॉइंट से ऊपर है, यानी कि ये लोअर पॉइंट है और इससे 4.5 सेंटीमीटर, मिसाल के तौर पर ये है 4.5 सेंटीमीटर, तो इससे ऊपर है मरकरी की रीडिंग। वो कह रहा है इसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करके फाइंड करें। अब फ़ारेनहाइट का कॉन्सेप्ट तो ये देखिए पेज नंबर 153 पर ही ये है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल की रीडिंग थी 100, इसकी 100 डिवीजन थी, तो फ़ारेनहाइट की कितनी है ये देखिए 32 से लेकर 212 तक, जो कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन है ये है 180। तो फिर इस लिहाज से सोल्यूशन में मैं लिखूंगा टोटल टेम्परेचर फॉर 20 सेंटीमीटर, वो फिर इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ मैंने 20 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने देखे स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि टोटल लेंथ है फ़ारेनहाइट की 20 सेंटीमीटर, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि 20 सेंटीमीटर वो इक्वल है फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने कितनी लेंथ पर फाइंड करना है, तो ये देखो उसने दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट पर मैंने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मैंने 4.5 सेंटीमीटर की हाइट पर फाइंड करना है, यानी कि इस 20 सेंटीमीटर को पहले मैं 1 में कन्वर्ट करूँगा। तो ये देखें टोटल टेम्परेचर ऑफ 1 सेंटीमीटर वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 2 9 टाइम 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर वैसे ही टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर वो इतना आ गया है। मैंने 4.5 सेंटीमीटर के लिए ऐसे फाइंड करना है, तो टोटल टेम्परेचर फॉर 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 को मैंने 4.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो सेम यहाँ पर भी 9 डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई 4.5, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40.5, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे ही ये टोटल टेम्परेचर आ गया है 4.5 सेंटीमीटर के लिहाज से कि 4.5 सेंटीमीटर की हाइट पर इतना टेम्परेचर है। अब इसकी डेफिनेशन में आपने ये सीखा है कि ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, फ़ारेनहाइट स्केल 32 से है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा इफ़ द लोअर मार्क इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, का ये 32 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वो इक्वल आ जाएगा, जितनी ये वैल्यू आई, जितना ये टेम्परेचर है 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो है 32 फ़ारेनहाइट। अब ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे 40.5 प्लस 32, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैंने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फाइंड किया है। ये है इसका आंसर। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक मैंने क्यों नहीं स्टॉप किया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अगर होता तो यहाँ तक इसका आंसर था, न्यूमेरिकल नंबर 5 में किया था। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 32 है, तो उस लिहाज से मैं साथ 32 ऐड भी करूँगा। ये है इसका आंसर, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।